मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन 8 जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन, एक ओलंपिक विजेता। बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन सा गेम खेलते हैं? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स के बारे में आप क्या जानते हैं? पढ़ते हैं आगे। देखते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 साल में एक बार होते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। खिलाड़ी जो है सभी देशों से आते हैं और ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेते हैं। एथलीट्स यानी खिलाड़ी। Many kinds of games, races and other competitions are held in the Olympic Games। ओलंपिक गेम्स में कई तरह के खेल होते हैं, रेस होती है और अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग तरह के खेल होते हैं। We know only a few things about the ancient Olympic Games। हम प्राचीन ओलंपिक गेमों के बारे में कुछ ही चीजें जानते हैं। Only a few मतलब कुछ चीजें। एंशियंट यानी प्राचीन, ओलंपिक गेम्स यानी ओलंपिक गेम्स के बारे में हम बहुत कम चीजें, कुछ चीजें ही जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिया। ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल ग्रीस में 776 BC में ओलंपिया शहर में आयोजित हुआ था। सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, इसलिए इसको ओलंपिक गेम्स कहा गया है ना। ओलंपिया में आयोजित हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, इसलिए इसको ओलंपिक गेम्स कहा गया। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के साथ बहुत ही अच्छे रोचक घटनाएं जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, इवेंट्स यानी घटनाएं, एसोसिएट यानी जुड़ी हुई है। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। उन घटनाओं में से एक घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आओ चर्चा करते हैं, आओ बताते हैं एक घटना के बारे में। इट टेल्स us about a person who not only won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928 but also won the hearts of all who saw him win। It tells us about a person, यह हमें एक व्यक्ति के बारे में बताता है। who, जिसने not only won a gold medal, एक गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, फॉर रोविंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, 1928 के ओलंपिक गेम्स में एक गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, बट आल्सो वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सॉ हिम विन, लेकिन उसने सभी लोगों का दिल भी जीत लिया। मतलब गोल्ड मेडल तो जीता ही जीता, लोगों का दिल भी जीत लिया इसने, है ना। बॉबी पियर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर। देखो, बॉबी पियर्स वॉज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया देश के सिडनी शहर में हुआ। His father was a great sculling champion, और उनके जो पिताजी थे वह बहुत महान नौका दौड़ चैंपियन थे। मतलब नाव की दौड़ होती है ओलंपिक में, नाव की रेस होती है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये नाव, और इधर भी बहुत सारे लोग, ये बॉबी पियर्स के साथ, ये बॉबी पियर्स है ना। ये नाव की रेस मतलब बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और सभी नाव की रेस करते हैं। जैसे अपने यहाँ बच्चों की रेस होती है, साइकिल रेस होती है, उसी तरह नाव की रेस नदी में होती है ओलंपिक गेम्स में। When बॉबी was 5, जब बॉबी 5 साल का था, he was rowing around Sydney Harbour in small boat, तभी से वह सिडनी में
हार्बर यानी बंदरगाह पर स्मॉल बोट्स मतलब छोटी बोट्स चलाना सीखा था, रोविंग। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में ही वॉन द फर्स्ट रेस, उसने पहली रेस जीत ली थी। देखो कितना छोटा बच्चा था, 6 साल की उम्र में ही उसने पहली रेस जीत ली थी। कंपीटिंग अगेंस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल के लड़के से उसने रेस लगाई थी नाव की और वो जीत गया। 6 साल की उम्र में ही बॉबी पियर्स ने 14 साल के लड़के को रेस में हरा दिया। बाय द टाइम ही वॉज 20, जब वह 20 साल का हुआ बॉबी पियर्स, बॉबी वॉज द स्कलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बॉबी ऑस्ट्रेलिया का स्कलिंग चैंपियन बन गया, नौका दौड़ चैंपियन है ना, नाव की दौड़ का चैंपियन। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कंप्लीट इन द ओलंपिक गेम्स, उसी साल बॉबी एम्स्टर्डम गया, किसके लिए? ओलंपिक गेम्स को खेलने के लिए। इन द फाइनल्स, फाइनल में ही कंपीटेड अगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका, बॉबी का मुकाबला अमेरिका के केन मेयर्स से था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, जैसे ही रेस शुरू हुई, बॉबी वॉज इन द लीड, बॉबी ने बढ़त बना ली, मतलब बॉबी आगे चल रहा था रेस में। He was very much ahead of मेयर्स, वह मेयर्स से काफी हद तक आगे था, ahead यानी आगे, very much मतलब बहुत ज्यादा आगे था मेयर्स से। After half the race was over, लगभग आधी रेस हो चुकी थी। He was still leading, और वह बढ़त बनाए हुआ था, मतलब अभी भी आगे चल रहा था बॉबी मेयर्स से। It seemed that Bobby would easily win the race, ऐसा लग रहा था कि बॉबी आसानी से रेस जीत जाएगा। देन, फिर क्या होता है देखिए अचानक, देन सडनली समथिंग हैपेंड, तभी अचानक कुछ घटित होता है। क्या घटित होता है देखिए। ही सॉ अ डक एंड हर डकलिंग्स स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, वह देखता है कि एक डक, एक बतख और हर डकलिंग्स और उसके बच्चे स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, रास्ते में आ जाते हैं, जो कि नदी पार कर रहे होते हैं, है ना। नाव की दौड़ चल रही है और रास्ते में उसको दिखाई देते हैं बतख और उसके बच्चे नदी को पार कर रहे हैं, मतलब उसकी नाव के सामने आ जाते हैं। दे वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम, है ना। वे बच्चे, वे बतख, वह बतख और उसके बच्चे नदी को पार कर रहे थे और बोट के बिल्कुल करीब आ गए। द पुअर बर्ड्स हैज नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडिल ऑफ एन ओलंपिक रेस, उस बतख और उसके बच्चों को क्या मालूम कि वह एक ओलंपिक रेस के बीच में आ गए, मतलब एक ओलंपिक की दौड़ चल रही है नाव की और वह नदी को पार कर रहे हैं। वो तो जैसे पार करते हैं वैसे ही, अब उनको क्या पता कि रेस चल रही है क्या, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, बॉबी स्लो डाउन हिज बोट, बॉबी अपनी बोट को जल्दी से कंट्रोल करके बहुत धीमा कर लेता है ना। धीमा नहीं करेगा तो फिर उनके ऊपर, बतख और बच्चों के ऊपर बोट चढ़ जाएगी, फिर वो मर जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से बोट को स्लो किया बहुत। मेयर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो मेयर्स था वो साइड से निकल के बॉबी से आगे निकल गया। The people on the bank were cheering and shouting as if they were mad, जो वहां पर लोग यह रेस देख रहे थे वह बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे और कि ये देखो मेयर्स कैसा बेरहम है ना। बॉबी ने तो उसको बचाने के लिए बोट को स्लो करा और इसने मौके का फायदा उठाकर ये बॉबी से आगे निकल लिया। बट लेकिन बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन बॉबी ने तब तक इंतजार किया, तब तक बोट रोके रखी जब तक कि सभी बच्चे, बतख के और बतख आसानी से नदी को पार नहीं कर लिए, है ना। जब तक वह आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से बाहर नहीं हो गए बच्चे, बतख और उसके बच्चे, तब तक उसने बोट रोकी रखी, नहीं तो वो बोट चलाता तो उनके ऊपर चढ़ जाती तो वो मर भी सकते थे बतख और उसके बच्चे।
देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू विन द रेस इजीली, है ना। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और आसानी से रेस जीत गया, है ना। तो मतलब रेस तो जीती बॉबी ने, लेकिन लोगों का दिल भी जीत लिया। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियंस इट वॉज ही हु वॉन एवरीबडीज हार्ट, है ना। सभी लोगों का उसने दिल जीत लिया। एवरीबडीज हार्ट, वॉन, विन यानी जीतना, वॉन यानी जीता, सेकेंड फॉर्म, जीत लिया। ए डच न्यूज़पेपर रोट, एक डच अखबार ने लिखा, ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम, उसने एम्स्टर्डम के बच्चों का दिल जीत लिया और सभी लोगों का। इसने, बॉबी पियर्स ने। His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the duck. Bobby is that kind of a man, they said. उसका जो दोस्त था ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में, वो यह बात सुनकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि बॉबी ने इतना अच्छा काम किया है। बतख को बचाने के लिए उसने रेस अपनी नाव धीमी कर ली और उनको पहले जाने दिया, फिर नाव आगे बढ़ाई, है ना। तो उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसके दोस्त को, क्योंकि उसके दोस्त को पता है कि बॉबी कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना बेहतरीन व्यक्ति है। बॉबी इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड, उसने कहा कि बॉबी तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मैं तो उसे जानता हूँ। फ्रॉम द एज ऑफ 6 साल की उम्र में बॉबी पियर्स competed in races for 43 years। 6 साल की उम्र से उसने रेस लगाना या रेस जीतना शुरू किया था, तो उसने 43 ईयर्स 43 साल तक वह नाव की रेस लगाता रहा, मतलब ओलंपिक में भाग लेता रहा, खेलता रहा। ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट इन 1945, 1945 में उसने ओलंपिक खेलों में भाग लेना छोड़ दिया। इन ऑल दीज ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस, इतने सालों में वह एक भी रेस नहीं हारा। नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस, है ना। बहुत सालों तक उसने रेस में भाग लेता रहा, लेकिन एक भी रेस नहीं हारा बॉबी पियर्स। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो हमारे आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास।